भगवत कथा श्रवण करा रहे थे हमारे श्रद्धेय श्री त्रिपाठी जी, जिनमें भगवान की कथा को सुनने का महात्म्य श्रवण करा रहे थे। क्योंकि कोई भी जानकारी है, पहले हम सबसे ज़्यादा यदि जानते हैं तो कान के माध्यम से सुन करके अथवा आँख के माध्यम से देख करके जानते हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, रूप का ज्ञान करना है तो आँख से, शब्द का ज्ञान करना है तो कान से, खट्टे मीठे तीखे रस का ज्ञान करना है तो जीभ से, ठंडी गर्मी बरसात है इसका पता लगाना है तो त्वक इंद्रिय से, और खुशबू है कि बदबू है इसका ज्ञान प्राप्त करना है तो घ्राण इंद्रिय नासिका इंद्रिय से। वाक इंद्रिय कर्म इंद्रिय है, वो बोलती है और बोले हुए शब्द को कान सुनते हैं। ये कान अच्छे भी शब्द सुनते हैं, बुरे भी शब्द सुनते हैं। अच्छे शब्द सुनने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छे संस्कार पड़ते हैं और अच्छी वासना बनती है। बुरे शब्द सुनते हैं तो बुरा संस्कार बनता है, बुरी वासनाएं बनती हैं। इसलिए ये सुनने पर जोर दिया है ऋषियों ने, पहले सुनो। और 9 प्रकार की भक्तियों में से भक्त प्रहलाद जी से अगर पूछें तो पहली भक्ति में वो श्रवण को रखते हैं। श्रवणम, हम जो सुनेंगे, सुने हुए का चर्वित चरवण होता है। जैसे गाय चरती है और चर कर के रख लेती है, बाद में उसी का चरवण करती है, उसी प्रकार से कान से हम जो सुन चुके होते हैं उसी का मनन होता है, उसी का चिंतन होता है। आँख से जो देख चुके होते हैं उसी का स्मरण होता है। अगर अपनी स्मृति अच्छी बनानी हो तो कानों से अच्छी बातें श्रवण करें, अगर अच्छी स्मृति बनानी हो तो आँख से अच्छे दृश्य का दर्शन करें। लेकिन विडंबना यह है कि हम चाहे कितने भी प्रयास करें, अच्छाई का दर्शन करेंगे, अच्छी चीज़ का, बुरी चीज़ को नहीं देखेंगे। अच्छी बातें सुनेंगे, बुरी बातें हम नहीं सुनेंगे। ये हम प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक शंकर जी के मंदिर की भांति चारों ओर से खुले हुए, जैसे शंकर जी के मंदिर में दरवाजा, उसी प्रकार कान भी खुले हुए हैं और कौन से शब्द आकर के कान में पड़ेंगे इसका हमको पता नहीं है। 5 मिनट के बाद कौन सा शब्द हमें सुनने को मिलेगा, वो शब्द का प्रभाव हमारे चित्त में क्या पड़ेगा इसका किसी को ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से अभी हमको पता नहीं है 10 मिनट बाद अगर सड़क में चल रहे होंगे तो कौन सी घटना देखने को मिलेगी इसका हमें ज्ञान नहीं है। इसीलिए अच्छा और बुरे का दर्शन, यह भी हमारे भविष्य को लेकर के भगवान उस दृश्य को दिखाते हैं और सुनाते हैं शब्दों को। इसीलिए ऋषियों ने प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे बस की बात नहीं है कि हम अच्छी चीज को अपने पुरुषार्थ से देख सकें या अच्छी बात को हम कान से सुन सकें। ये आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है, अतः आप कृपा करें, यदि हम कान से कुछ सुने, शब्द सुने, तो ऐसे शब्द हमको सुनने को मिले जिस शब्द को सुन करके हम आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त कर पावें अथवा जीवन को सार्थक करने के प्रति हम चल पड़ें। आँखों से उसी दृश्य का दर्शन हमको कराएं जिस दर्शन से हमें आपकी ओर आने की प्रेरणा प्राप्त हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अगर हम कान से सुने तो भद्र का ही श्रवण, राम भद्र, बलभद्र, कृष्ण भद्र, हम अच्छी बातों को सुनने को प्राप्त करें और देखें आँख से तो अच्छी चीज़ का ही दर्शन प्राप्त करें। तो सबसे पहले संस्कार को जमाने के लिए 2 चीज़ें हैं। माता जन्म देती है और माँ जो बोलती है उसको हम सुनते हैं, उसका संस्कार पड़ता है। जैसे बोलते हैं माता पिता घर में या घर के सदस्य बोलते हैं, उनको सुनते सुनते वैसे ही हमारे संस्कार पड़ते हैं और फिर वासना उनकी बनती है। अच्छी वासना बनती है अच्छे कर्म करने से या अच्छी बातें सुनने से, और अच्छी वासना बनती है अच्छे दृश्य देखने से। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है। तो आए, ये जो तीर्थराज में आने का हम लोगों का सबका एक ही प्रयोजन है कि हमारे चित्त का शोधन हो, पुण्य की प्राप्ति हो।
पुण्य की प्राप्ति इसलिए क्योंकि जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक हमारे पास में सुख के साधन कितने भी जुटा लें, पर चित्त निर्मल नहीं है, मन ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होने पर भी अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए हम पहले भी प्रार्थना कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि भगवान मन को मांगते हैं, बुद्धि को मांगते हैं। मुझे मन को समर्पित कर दो, बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो भगवान की कथा भी कान के माध्यम से अंतर में प्रवेश करके अंतर की बुराई को दूर करती है। भगवान की अच्छाइयों की बातें कथाओं में मिलती हैं, चरित्रों का अवलोकन होता, भगवान के लीला का वर्णन सुनने को मिलता है, भगवान के धामों का वर्णन सुनने को मिलता है, भगवान के गुणों का वर्णन सुनने को मिलता है, भगवान के चरित्र का श्रवण जब होता है तो जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को सुनने से हमें भी लगता है कि हम भी इसी प्रकार से बने होते तो भगवान की भांति हम भी सम्माननीय होते, पूजनीय होते। और जो जितना सुनता है भगवान के कथाओं को, वो भगवान का रूप अंदर से प्राप्त होता जाता है, जिसको सारूप्य मोक्ष कहा जाता है, माने भगवान के जैसा रूप को प्राप्त कर लेना। हनुमान जी का पुजारी हनुमान जी की भांति ही चेष्टा करने वाला उनके स्वभाव का हो जाता है। तो हम जो सुनते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो सुंदर बात अभी श्रवण कर रहे थे। हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज विराजमान हैं। इनकी पावन वाणी हम सबको प्राप्त हो और आगे आने वाले जो यहाँ के कार्यक्रम हैं उनकी भी सूचना हम सबको धीरे धीरे प्राप्त होती रहें, ताकि समय आने पर हम अलर्ट रहें और महापुरुषों के आने पर उनका दर्शन, न केवल बाह्य दर्शन बल्कि उनका अंतर दर्शन भी हम समय के अनुसार प्राप्त कर सकें। तदर्थ पूज्य अच्छा तो एक अभी चर्चा चल रही थी, पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, ये देहे स्थिमान सुरुधिरे, ये घटना श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने वाला जो पद्म पुराण है 55,000 श्लोकों वाला, वो 55,000 श्लोकों वाले पद्म पुराण के लगभग 6-7 खंड हैं। उनमें से एक खंड में भागवत के 6 अध्यायों में महात्म वर्णन है, जिसमें कि आत्मदेव की कथा आई है, उनके पुत्र गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आई है, और उनकी पत्नी धुंधुली की। इन 4 पात्रों की विशेष चर्चा है और प्रसंगवशात धुंधुली के बहन की और उनकी सखी की चर्चा आई है। जीवन में हम लोग कोई भी वस्तु इस संसार में प्राप्त किए हैं अथवा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये कोशिश इसलिए करते हैं कि हमें यह विश्वास है कि उस वस्तु को पाकर के हम सुखी हो जाएंगे। बस वही बात आत्मदेव के जीवन में थी। सब कुछ उनके पास में था, लेकिन घर में उछलने कूदने वाला बालक नहीं होने के कारण वो दुखी था। उनका सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को समाज का असर पड़ता ही है। समाज में जिनके संतान है, जिनके पैसे हैं, जिनके नौकरी है, जिनकी प्रशंसा होती है, तो उनकी तरह कदाचित हम होते तो हमारी भी यही स्थिति होती, ये इच्छा होती है। हम जैसी संगति करते हैं वैसा बनने की इच्छा होती है। तो आत्मदेव पंडित ने देखा मेरे पास में सब कुछ है, पर संतान नहीं होने के कारण जहाँ मैं जाता हूँ लोग पूछते हैं आपके बच्चे क्या करते हैं, तो उस समय मेरा लज्जा से सिर झुक जाता है। इसलिए वो पुत्र नहीं होने के कारण वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था। मेरे यदि पुत्र होते तो मैं सुखी हो जाता। तो इसीलिए सुख प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के उपाय के रूप में आत्मदेव पंडित जी को बहुत लोगों ने पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए। किसी ने कहा कि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो गोमाता की सेवा करो। गोमाता की सेवा करने से गोमाता खुश होकर के जब अपने बच्चे को जन्म देगी, फिर उस बच्चे के भाग्य से दूध आएगा, उस दूध का सेवन बाल उसका बछड़ा करेगा, उसके साथ साथ प्रसाद रूप में आपको मिलेगा, उससे खून बनेगा, उससे शरीर का सत्व बनेगा, उससे जो संतान होगी वही आपको लाभकारी होगा। तो पुत्र प्राप्ति के लिए गोसेवा एक साधन के रूप में, जैसे महाराज रघु की प्राप्ति राजा दिलीप को हुई थी, दिलीप ने गोमाता की सेवा की थी और गोमाता की कृपा से उनको रघु जैसा इस भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट जो भगवान श्री राम के वंश में उत्पन्न हुए थे। इसलिए गोमाता की सेवा करने का आदेश दिया। लेकिन गोमाता की सेवा करने के लिए आत्मदेव पंडित जी गाय ला करके रखे,
गाय लाते ही उनकी सेवा करते वो गाय बांझ हो गई। किसी ने कहा कि आप पंडित जी फलदार पेड़ लगाओ, उन फलदार पेड़ों में जब फूल उगेंगे, फल लगेंगे, फिर फलों को जितने लोग खाएंगे उनके पुण्य के प्रताप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव पंडित जी ने वृक्ष लगाए, लेकिन वृक्ष लगाए तो उनमें फूलों का आना बंद हो गया, फल आने की तो बात दूर रही, फिर खाने को मिलेगा किसको। किसी ने कहा पंडित जी आपके पास में बहुत धन है, आप गरीबों को बांटो, दीनहीनों को खिलाओ, तो उनके पुण्य के प्रताप से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आधा धन उन्होंने धर्म के कार्यों में दूसरों की सेवा में लगा दिया, पर पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। जब व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत हो और उसका प्रयास जब असफल होता है तो या तो उसको क्रोध की प्राप्ति होती है या तो उसको जीवन से निराशा की प्राप्ति होती है। आत्मदेव पंडित जी इतने निराश हो गए, इतना किया लेकिन हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए अच्छा है कि समाज में मुख में दिखाऊं, मैं कहीं एकांत में जाकर के खत्म हो जाऊं, समाप्त कर लो अपने जीवन को। ये इतने बड़े पंडित जी को, जो कि कर्मकांड के बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन एक ही आग्रह कि मैं पुत्र के बिना मैं दुखी हूं, संसार की कोई वस्तु प्राप्त करके मैं सुखी हो सकता हूं, ये जो भावना है वो उसको दुखी कर रहा है। इसलिए उसने अपनी असफलता को देखते हुए यह मन में ठान लिया कि अब मैं जीवन से ही हाथ धो बैठूंगा। तो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़े थे, वन में निकल पड़े थे, लेकिन वहां पर भगवान की कृपा से एक सन्यासी बाबा आए और उनको देख करके आत्मदेव पंडित ने रोना शुरू किया। उन संत ने उनसे पूछा तो ये सारी बात बता दिए और उस संत से कहा कि यदि मुझे संतान की प्राप्ति का उपाय आप नहीं बता सकते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संत ने कृपा करके उनको उपाय बताया, फल दिया और फल को पत्नी को खिलाने के लिए बात कही, वो सब कर लिया। अब कालांतर में जो संत ने उनको कहा था कि देखो तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही कि 7 जन्म तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, संतान सुख नहीं है, लेकिन हठात जबरदस्त उन्होंने आग्रह दुराग्रह करके फल लेकर के प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया। फल रूप में उनका पुत्र तो नहीं हुआ, बल्कि दूसरे का बेटा उनको प्राप्त हुआ। एक का नाम गोकर्ण जो गाय का बेटा था और एक ये धुंधुली के बहन का बेटा, उनका निजी बेटा नहीं था। उनको पाकर के अब देखो, एक व्यक्ति समझता है कि पुत्र के होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इन दोनों बेटों को पाकर के एक बेटे से गोकर्ण से जहां पर आत्मदेव प्रसन्नता की प्राप्ति कर रहे हैं, वहीं धुंधुकारी से दुखी हो रहे हैं। तो फिर पुत्र को आप सुख का कारण बोलेंगे कि दुख का कारण बोलेंगे? सुख और दुख दोनों मिलते हैं और वास्तव में पुत्र ना तो सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। यह हमारी भ्रांति, हमारे किए हुए कर्मों का फल भुगाने के लिए वो निमित्त बनकर के कोई आ जाता है। घर में पति पत्नी का संबंध होता है, पत्नी पति के सुख दुख का हेतु है, उसी प्रकार से पति भी पत्नी के सुख दुख का हेतु है और एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, अपने को देख नहीं पाते कि हमारा किया हुआ ही कर्म का फल किसी को निमित्त बना करके हमें प्राप्त हो रहा है। कई प्रकार की बातें देखने में आई जब आत्मदेव पंडित देख लिए कि पुत्र की प्राप्ति होने के बाद धुंधुकारी दुख का कारण बना और गोकर्ण सुख का कारण बना। बाद में तो आत्मदेव पंडित निराश बहुत हो गए। उस समय पर गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हैं। यद्यपि पुत्र अपने पिता को समझाए तो पिता का यदि चित्त शुद्ध है तब तो पुत्र की बातें भी सुन लेता है। अगर पिता का चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो प्रहलाद जैसा पुत्र भी अपने पिता को अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो पिता भी नहीं समझते हैं। गोकर्ण की बात आत्मदेव पंडित जी को लगती है। वो बात क्या है कि पिताजी, अभी तक आपका विचार ये था कि संसार की कोई वस्तु या पुत्र के होने से मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वस्तु प्राप्त करके सुखी होने वालों को हमने देखा है, वो वस्तु जब तक है तब तक उनको सुख का एहसास होता रहता है और वस्तु के जाते ही फिर से वो दुखी हो जाते हैं। नचेंद्रस्य सुखम अस्ति, सुख प्राप्त करने वालों में देवताओं के राजा इंद्र को भी सुख नहीं है।
इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, न सुखम चक्रवर्ती ना। तो फिर जब इस सार्वभौम सम्राट को सुख नहीं है, देवताओं के राजा को सुख नहीं है, तो सुख किसको है? इस पर गोकर्ण कहते हैं सुख यदि है तो तीन विशेषताएं जिसमें है, या तीनों में से कोई एक विशेषता भी आ जाए, वो जीवन में सुखी है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। जिनके जीवन में वैराग्य है, विरक्ति है, कुछ नहीं चाह है, सुखी वो है। या तो फिर मननशील महात्मा सुखी है, बुद्धि जिनके पास में है, अच्छी मति है, वो सुखी है। तीसरा एकांत जीवी, किसी वस्तु के अधीन जीवन को ढाला नहीं, किसी व्यक्ति के सापेक्ष अपने जीवन को नहीं रखा, बल्कि अपने आप में मस्त रहना सीख लिया है, वो सुखी होता है। अगर आपको सुखी होना है तो इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वो समझदारी क्या है कि बस दो चीज़ों पर बोले, ममता और अहमता की बात, क्योंकि ये दोनों ही हमको दुखी करते हैं। इसलिए महापुरुष अहमता को छोड़ने की बात करते हैं, ममता को छोड़ने की बात करते हैं। तो वही बात यहाँ पर गोकर्ण गीता में 2 श्लोकों में बताते हैं। एक श्लोक की बात कर करके पूज्य महाराज जी को माइक दूंगा। गोकर्ण जी कहते हैं ये देह है और इस देह को मैं मानना यह अहम भाव है। ये देह कैसा है? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमोच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं ये देह आखिर में है क्या? अस्थि मांस रुधिर का एक झुंड मात्र तो है। इसमें हड्डी है, मांस है और खून बह रहा है। बस 3 के झुंड का नाम ये देह है। और इस देह में हमने क्या कर लिया है? यह मैं हूं, इस प्रकार से भावना कर ली है। इसी को अहमता बोलते हैं, अभिमान बोलते हैं। यह अभिमान क्या करता है? इस देह की जब बीमारी होती है, कोई रोग घेरता है, तो व्यक्ति समझता है मैं बीमार पड़ गया। यह शरीर स्वस्थ होता है तो उसको लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया। शरीर दुबला होता है तो व्यक्ति समझ लेता मैं दुबला रहा हूं। मोटा हो गया तो व्यक्ति समझता मैं मोटा हो रहा हूं। ये देह का अध्यास, देह को ही अपना स्वरूप मान लेता है व्यक्ति, उससे दुखी होता है। इसलिए इस देह अध्यास को छोड़ने के लिए गोकर्ण जी कहते हैं कि इसको मैं मानना बंद कीजिए। देहे अस्थि मांस रुधिर देहे अभिमतिम त्यजत्वम। अभिमति मतलब अभिमान, मैंपना को छोड़ दो। दूसरी बात, इस शरीर के साथ में जो जो चीजें संबंध रखते हैं उन चीजों में ममता होती है। मेरा, ये मेरी, ये मेरे, मेरा 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 मेरी मेरे, इन शब्दों से जिनको हम कहते हैं उनमें ममता होती है। मम इदम, मम अयम, मम इयम, इस प्रकार से मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा पद, मेरा शरीर, इस प्रकार से जिन जिन में मेरापन है उनसे भी अपने आप को अलग करने की बात करते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया स्वता दिशु सदा ममताम विमुंच। इनमें मेरापन को छोड़ो। ये मेरे न तो कभी थे, न कभी हैं, न कभी हो सकते हैं। अगर होते तो पहले भी होते, यदि होते तो बाद में भी होते, लेकिन ये तो केवल जब तक जीवन है, शरीर में प्राण है, तब तक के लिए ही मेरे, मेरी और मेरे कहला रहे हैं। इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। सब कुछ पाया है यहीं से और यहीं छोड़ जाना है। इसलिए मेरा, मेरी और मेरे कहने लायक चीजें कुछ है नहीं। इनसे ममता को छोड़ दो। इसके साथ साथ ही वो कहते हैं पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, प्रतिपल विचार करो। ये जो संपूर्ण शरीर है और इस संपूर्ण शरीर से संबद्ध पूरा जगत है, ये क्षणभंग है। मतलब एक क्षण के लिए भी
टिकाऊ नहीं है, प्रतिपल परिवर्तनशील है, प्रतिपल बदल रहा है। हमें प्रतीत नहीं हो रहा है बचपन से लेकर के यह शरीर किस क्षण में बड़ा हुआ, किस क्षण में वृद्ध हुए हम, इसके किसी को एहसास नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं ये अमुक वर्ष में बुढ़ा हुआ, अमुक वर्ष में जवान हुआ, अमुक वर्ष में मैं युवक था। ये शरीर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, संपूर्ण जगत, इसलिए ये टिकाऊ नहीं है, क्षणभंग है, भंगुर है। इसको रात दिन विचार करते रहें कि ये छूट रहा है, छूट जाएगा, छूट जाएगा, छूट रहा है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इसलिए क्या करना, वैराग्य राग रसिको, वैराग्य रस को, वैराग्य एक रस है, उस रस के रसिक हो जाओ। जैसे भगवान की कथा, रस रूप रास रसैया, भगवान कृष्ण जो रसस स्वरूप हैं, उस रस की कथा भी सुनते हैं जो लोग रसीले लोग होते हैं। रसो वैशा पिबत भागवतम रसम, भगवान के रस को पियो, भागवत को पियो कहते हैं। तो ये रस, वैराग्य भी एक रस है। वैराग्य राग रसिको भव, भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा रख करके जीवन को सुधारिए। पिताजी आपकी गड़बड़ी यही थी कि मेरे पुत्र नहीं हैं इसलिए मैं दुखी हूं, बल्कि सन्यासी लोग, संत लोग ये बताते हैं जिनके पास पुत्र नहीं होने के कारण व्यक्ति पुत्र नहीं होने से दुखी होता है, लेकिन जिनके पास पुत्र है वो पुत्र होने के कारण दुखी होते हैं। बेटा हमारा ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, बेटियां सुधर नहीं रही हैं, ये उनकी चिंताएं होती हैं, उनको कष्ट होता है। जैसे धुंधकारी के कारण आत्मदेव को दुख है, गोकर्ण के कारण सुख है। तो ऐसी स्थिति में ना तो पुत्र सुख का हेतु है, न दुख का हेतु है, ये हमारी भ्रांति है। हमारे किए हुए कर्मों का फल इनको माध्यम बना करके हमको ही प्राप्त हो रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु, मकान भी, पुत्र भी, संबंधी भी, जो भी यहाँ प्राप्त हुआ है, प्राप्त होते समय हमें यदि उससे एक प्रसन्नता की, एक गुदगुदी महसूस होती है, उस वस्तु के प्राप्त होते ही प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुमान कर लेना चाहिए, जिस दिन ये वस्तु छूटेगी उस दिन कई गुना ये दुख दे करके जाएगी, हमें बार बार दुखी करेगी। इसलिए सुखी वह है जो वैराग्य राग का रसिक है। अतः अपने पिताजी को जो गोकर्ण जी कहते हैं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा।
वही लड़का कल वाला ठीक है आगे जाने को ये तो है ना बच्चे वगैरह है बाबा जी, इसकी स्कूटी वगैरह है। बाबा जी उनके सर पे हाथ रखो। सबको ना मानता है आजकल बच्चों को बड़ा थोड़ा नहीं बड़ा होता है और भी बच्चे अभी तो हो गया जनकपुर की भाषा में सरकार नहीं, हम जो सुनाए हैं उसी भाषा में सुनाए हैं। हम सीता जी को अग्नि में प्रवेश नहीं कराए। कथावाचक लोग को यही कथा कहते हैं। चार 250 किताब ये हम सीतामढ़ी जंक्शन में बात नहीं, हाँ नहीं, ज़रा का मौसम